सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये पंक्तियां महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की हैं, जिन्होंने ब्रितानी हुकूमत की चूलें हिला दी थी और देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं अपितु उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर और माता का नाम श्रीमती मूलमती था। बिस्मिल उनका उर्दू उपनाम था, जिसका हिंदी अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। रामप्रसाद बिस्मिल भी पराधीनता से आहत थे और आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने के लिए धन की जरूरत थी, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने के लिए एक योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना काकोरी गांव में लूट लिया गया, पर अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का यह कदम एक हमले के रूप में लगा और इस योजना में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल को बेरहम ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर जेल में षड्यंत्र पूर्वक फांसी पर लटकाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। पर इस महान क्रांतिकारी के जज्बे ने देश को झकझोर कर रख दिया और जो लौ उन्होंने जलाई थी वो चिंगारी का रूप लेने लगी। तभी तो उन्होंने एक जगह लिखा था, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। उन्होंने कहा था, क्या ही लज्जत है कि रग रग से ये आती है सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। रामप्रसाद बिस्मिल ने 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में क्रांति की मशाल हाथ में थाम ली थी और 30 वर्ष की आयु में फांसी लगने तक अपने जीवन के मूल्यवान 11 वर्ष देश को स्वतंत्र कराने में लगा दिए।